अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कवर करेंगे। आप जुड़े हुए हैं परमार क्लासेस के साथ और मैं हूं अरुण कुमार। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप इसी तरीके से और वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे आपकी वजह से वीडियो बनाने का मौका मिले। ओके, बिकॉज आपकी कमेंट, आपके लाइक एंड आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करती हैं और वीडियोस बनाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस जरूर शेयर करें। Oxidation and reduction, it is a very simple reactions. And oxidation and reduction, what do you mean the oxidations? A reaction in which oxygen is added, and reduction in which oxygen is to be released. That is the oxidation and reduction reaction. But apart from this aspect, there is another definition is also exists. Like in case of the oxidation reaction, oxygen is added and hydrogen is removed. In case of the oxidation reaction, oxygen is added and hydrogen is removed. So in case of the, now focus on the reactants. तो अगर आप यहाँ पर reactants को देखेंगे इस इक्वेशन में, तो जब आप यहाँ पर reactants को देखते हैं, ये reactants हैं और आपने इस reactant को देखा, that is simply copper. बट आप इसी कॉपर को जब प्रोडक्ट में देखते हैं तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है। तो इट मींस इन दिस केस, in a left hand side, this is only a single atoms, it is a copper, and when you look in a product side, so it is a copper oxide. So we can simply say that in case of the when copper is react with oxygen, it's add the oxygen is to be added in the copper, that is the oxidation reaction. तो आपने देखा कि reactant में क्या हुआ, प्रोडक्ट बनते समय इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, this is the addition of the oxygen, that is called the oxidation reaction. Okay, when we talk about the reduction reaction, okay, no, पहले मैं आपको अदर एस्पेक्ट्स भी बताऊं कि और किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए, यस, किसका लॉस होना चाहिए, हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए, ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। तो अब देखते हैं रिडक्शन, तो हाइड्रोजन जहां पर लॉस होगा उस केस में भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब मेन क्या है, जहां हाइड्रोजन ऐड होता है वहां पर होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन, एंड जहां पर ऑक्सीजन रिड्यूस होता है वहां भी होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो इन केस ऑफ द कॉपर ऑक्साइड को अगर हम यहाँ रिएक्टेंट्स में ऑब्जर्व करें, तो जब आप कॉपर ऑक्साइड को रिएक्टेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स में कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रिएक्टेंट्स में, लेकिन जैसे ये प्रोडक्टिव साइड्स आती है यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन का लॉस हो गया, दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो इन केस ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, देयर इज अ रिडक्शन इन ऑक्सीजन, ओके, एंड इंक्रीज इन द हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। बट इन केस ऑफ द हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन को आप रिएक्टेंट्स में ऑब्जर्व करेंगे और जब इसकी प्रोडक्टिव साइड देखें तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दिस एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जहां पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है यानी बढ़ रहा है और ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो रहा है, उसे कहते हैं आप रिडक्शन रिएक्शन। तो और एक ही इक्वेशन में जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं, एक ही इक्वेशन में जब दोनों चीजें साथ होती हैं, जैसे इस वाली इक्वेशन में दोनों चीजें साथ हुई हैं, ऑक्सीजन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम सिंपली कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, जहां पर दोनों चीजें साथ होती हैं। तो देखो हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन इज टुक प्लेस आल्सो, एंड यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का डेप्रिसिएशन हुआ, दैट इज अ रिडक्शन इज आल्सो। ओके, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बट जहां पर एक ही इक्वेशन के अंदर केवल एक ही चीज हो एक बार में, तो या तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे या रिडक्शन कहेंगे। अब ऑक्सीडेशन कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन लेस होगा, और रिडक्शन कब कहेंगे, जब हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन लेस होगा, ठीक है। तो उस केस को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो ये चीज आपने देखनी है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में, वो आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या ऑब्जर्व होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। Have you observed the effect of the oxidation and reaction in everyday life? तो देखो आपने सुना होगा corrosion, ठीक है। तो corrosion का मीनिंग क्या है और corrosion मीन्स क्या होता है, तो वो देखते हैं।
कॉरोजन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। आपको पता है आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत चमकते हैं, न्यू होते हैं जब वो, और इनके ऊपर धीरे धीरे टाइम के साथ एक रेडिश ब्राउन पाउडर आपके इनके ऊपर जम जाते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि हम इन्हें कुछ टाइम तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, बिकॉज ये मॉइस्चर के अटैच में आ जाते हैं। इट इज एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर होता है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो जब भी आयरन आपके ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसमें वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग की वजह से उस पर ब्राउनिश पाउडर जम जाता है, तो आयरन आपका ब्राउन हो जाता है। सम अदर मेटल्स इज ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन द मेनर। तो और भी मेटल्स होते हैं जो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपके एटमॉस्फेयर के साथ, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के साथ। बट सभी मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं करते, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे गोल्ड बहुत लेस रिएक्टिव है। When a metal is attacked by the substance around it such as moisture। अब ऐसा इसलिए होता है, जो मेटल्स के अराउंड में जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका मॉइस्चर हो सकता है, आपका एसिड हो सकता है, ओके। ये इट इज सेड टू बी कोरोड, तो उसे कहा जाता है कि वो कोरोड हो गया, इट मीन्स उसमें रस्टिंग हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन को आपने सिंपली समझाना है कि कोरोजन मीन्स होता है व्हेन अ मेटल इज come with the contact of moisture and acid is called the corrode, okay। तो इसी कॉरोड होने की प्रोसेस को आप कॉरोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग जम जाती है। अब सिल्वर मीन्स होती चांदी, तो हमारी मम्मा चांदी की पंजेब पहनती हैं, वो काली हो जाती हैं। आप इससे इस तरीके को याद कर सकते हो कि सिल्वर पे जब ब्लैक कोटिंग होती है, जब रस्टिंग होती है, तो उस पर किस तरीके की कोटिंग होती है, ब्लैक। एंड ग्रीन कोटिंग आपके कॉपर पे होती है, ठीक है। तो कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ओके। कैरोजन कॉज डैमेज टू कार। अब इससे क्या होता है, कैरोजन की वजह से कार भी डैमेजेस हो जाती हैं, ब्रिजेस भी डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स भी, आपकी शिप्स वगैरह भी डैमेजेस हो जाती हैं, एंड बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं वो हो जाते हैं, जिसमें मनी स्पेंड होती है वगैरह। आगे हम रेंसिडिटी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। परमार क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ